साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हम बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी की जीवनी डिटेल रूप में जानने वाले हैं। ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा जी के युवा समय के बारे में। युवा हरदेव। आइए शुरू करते हैं साथ संगत जी। युवा हरदेव। पाक सोच, मजबूत इरादा, खूब निभाई हर मर्यादा। युवक मगर युवकों से न्यारा, सबका साथी और सहारा। साथ संगत जी, हरदेव जी ने जब युवा अवस्था में प्रवेश किया तो नैतिक शिक्षाओं और गुरुमत भरे संस्कारों के कारण आपके जीवन की दिशा तीव्र गति से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ती दिखाई दी। सामान्य युवकों की अपेक्षा युवक आपके युवा हृदय में हर पल मानव प्रेम, देश प्रेम तथा विश्व प्रेम की भावना उमड़ती दिखाई दी। सेवा सत्कार का जज्बा हर वक्त हिलोरे मारता दिखाई देने लगा। आपके उज्जवल चरित्र व पावन विचारों वाले ऊंचे व्यक्तित्व को देखकर सभी युवा साथी भी सहज ही आपके दिल से सम्मान करने लगे और देखते ही देखते आप युवा वर्ग के लिए एक उच्च आदर्श बनने लगे। खुद सेवा करके दूसरों को सुख पहुंचाने वाला भाव आपके भीतर हमेशा प्रबल रहा। एक बार राजपुरा से पटियाला बस से जाते समय आपने देखा कि एक बुजुर्ग के लिए कोई सीट खाली नहीं है। आपने उस बुजुर्ग सज्जन को अपनी सीट देकर स्वयं पूरा सफ़र दरवाजे के पास खड़े होकर तय किया। हर कर्म में बड़ी सरलता और सहजता से आपने अपने आप को साधारण रूप में पेश किया और करना भी चाहा। आपके साधारण व्यक्तित्व और महानता को दर्शाता रहा। दयालु हृदय होने के कारण आपसे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता था। अभी आपकी छोटी बहन जगजीत जी की शादी तय ही हुई थी कि आपको पता चला कि बहन जी की ससुराल में किसी को अचानक रक्त की आवश्यकता है। खामोश सेवादार हरदेव जी ने एक क्षण भी नहीं गंवाया और बिना किसी को बताए हॉस्पिटल में रक्त देने पहुंच गए। हरदेव जी रिश्तों के दायरों से ऊपर उठकर दूसरों का दुख दर्द कम करने की भरपूर कोशिश करते रहते थे। यूँ तो सद्गुरु के वचन सभी सुनते हैं, परंतु उनके कर्म में ढालने वाले कुछ विशेष ही होते हैं। एक बार सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी कुछ महापुरुषों के साथ मसूरी के केमल बैक रोड, जो कि वर्तमान में निरंकारी बाबा हरदेव सिंह मार्ग है, से गुजर रहे थे। बाबा जी ने बीच रास्ते में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर देखकर सहज भाव से कहा, ये पत्थर बीच रास्ते से हटाकर किनारे कर देना चाहिए ताकि किसी आने जाने वाले को ठोकर न लगे। हालांकि उनका वचन तो सबने सुना, परंतु सद्गुरु के साथ साथ चलने की लालसा में सभी गुरु सिख आगे बढ़ गए। जब संतों को यह काफिला काफ़ी आगे पहुंच गया तो किसी महात्मा ने देखा कि हरदेव जी उनके साथ नहीं हैं। जब कुछ संत उन्हें ढूंढने वापस गए तो उन्होंने देखा कि हरदेव जी उस बड़े पत्थर को अकेले ही धकेल कर किनारे की ओर ले जा रहे हैं। अपने गुरु के साथ चलने की बजाय उनके वचन को मानना अधिक महत्वपूर्ण समझा। मन में सद्गुरु के प्रति असीम आदर सत्कार का भाव होने के कारण आप बाबा जी के सामने बहुत ही कम बोलते थे और हर बात को बड़ी मर्यादा और नपेतुल्य शब्दों में ही कहते थे। आपकी दृढ़ आस्था थी कि गुरु के सम्मुख गुरु सिख को अपनी सीमा व मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। किशोर अवस्था से ही हरदेव जी सत्संग में फोटोग्राफी की सेवा करते थे।
देश हो या विदेश, आप जहाँ भी सद्गुरु के साथ जाते, कैमरा आपके साथ ही होता और आप गुरु एवं गुरु सिखियों को मिलाप के सुनहरे पलों को कैमरे में कैद करके मधुर यादों के रूप में समेट लेते। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते आप वार्षिक संत समागमों तथा अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर वीडियोग्राफी की सेवा भी करने लगे। आप सेवा में इतने मगन हो जाते थे कि आपको अपनी भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रहता था। जब राजमाता जी गुरु बचन सिंह जी के साथ पहली विदेश यात्रा से वापस आई तो उन्होंने देखा कि हरदेव जी को संगत की वीडियो बनाते बनाते सुबह से शाम हो गई। एक माँ होने के नाते राजमाता जी ने गुरु बचन सिंह जी से कहा, देखो सेठ जी, सुबह से बिना खाए पिए ही सेवा में लीन है। बाबा गुरु बचन सिंह जी ने सहज भाव से आशीर्वाद देते हुए कहा, कोई बात नहीं, सेवा की खुशी में जवानों को कुछ नहीं होता। अक्सर होता भी यही था कि जब तक सत्संग का समापन नहीं हो जाता तब तक हरदेव जी अन्य सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी सेवाएं निभाते रहते। आपके पिता से अधिक सद्गुरु रूप में बाबा गुरु बचन सिंह जी की सेवा व सत्कार करके खुशी मिलती थी। आप एक सेवादार की तरह अक्सर बाबा जी की गाड़ी चलाने की सेवा भी करने लगे। राजमाता जी के शब्दों में, जब मैं और बाबा गुरु बचन सिंह जी किसी संत के आग्रह पर उनके घर जाते तो सेठ जी बाहर ड्राइवर की सीट पर ही रहते। कोई अंदर बुलाता तो ये कह देते कि दास ड्यूटी पर है, इसलिए गाड़ी के पास ही रहना है। ये महापुरुषों द्वारा दिया गया जलपान भी गाड़ी में ही ग्रहण करते। आप स्वयं कर्म करके यही सिखाते रहे कि सेवादार को केवल यही कर्तव्य होता है कि वह अपने सद्गुरु को सेवा पूर्ण समर्पित भाव से करे। सेवादल सदस्यता एवं संचालन। हरदेव जी 1971 में संत निरंकारी सेवा दल के सदस्य बने। आपका सेवा दल की वर्दी पहनकर मैदानों में सेवा करना हजारों नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। सेवा भावना से ओतप्रोत हरदेव जी स्वयं अपने हाथों से सेवा करके प्रसन्न होते थे। धूप हो या बरसात, आप अपनी सेवा का स्थान कभी नहीं छोड़ते थे। संगत की पूरी व्यवस्था संभालते और सबके जाने के बाद पूरे मैदान का चक्कर लगाकर देखते कि कहीं किसी संत को कोई सम्मान तो नहीं छूट गया था, किसी कारण से किसी की कोई परेशानी तो नहीं हो रही। जब सत्संग का समापन हो जाता तो आप अन्य सेवादारों के साथ मिलकर लंगर ग्रहण करते। आपकी धारणा थी कि सेवा ऐसे हो जिससे दूसरों को आराम और प्रसन्नता मिले। आप हमेशा भाई बहन सहित सेवा दल के अधिकारियों के पास चले जाते और पूछते कि आप जी ने हमारी सेवा कहाँ लगाई है, आदेश दीजिए। आपको हर समय यही धुन लगी रहती थी कि सद्गुरु के हर वचन पर पूर्ण समर्पण के पुष्प चढ़ाए जा सकें। इसकी एक मिसाल उस समय फिर से दिखने को मिली जब आप महाराष्ट्र समागम के लिए मुंबई गए। उन दिनों मुंबई भवन में केवल 2 ही फ़ोन होते थे। एक भवन के कार्यालय में जो कि बहुत व्यस्त रहता था तथा दूसरा सद्गुरु बाबा गुरु बचन सिंह जी के कमरे में। आपने बाबा जी के कमरे में जाकर फ़ोन करना उचित नहीं समझा और कार्यालय में फ़ोन करने चले गए। वहाँ बैठे हुए महात्मा आपसे परिचित नहीं थे। उन्होंने कहा, महापुरुषों, आप फ़ोन भवन के बाहर एसटीडी बूथ से करो। यदि आप चाहते हो तो परिचय देकर वहीं से फ़ोन कर सकते थे, लेकिन आपने उनके वचन को सद्गुरु का वचन मानते हुए बाहर जाकर पब्लिक बूथ से ही फ़ोन किया। आपको सेवा में मग्न देखकर कोई ये अनुमान ही नहीं लगा पाता था कि आप सद्गुरु के पुत्र हैं। एक बार जब लंगर की सेवा के बाद आपने देखा कि कुछ बर्तन वहीं रह गए हैं तो आप बिना किसी को कहे सभी बर्तन एक थैले में भरे और उन्हें वापस यथास्थान पहुंचा दिया।
आपकी एक आवाज़ पर उनके सेवादार उस कार्य को पूरा कर सकते थे, किंतु आपने बिना किसी को आवाज़ दिए खुद ही उस सेवा को निभा दिया। अनन्य सेवादार वाला आपका रूप अत्यंत प्रेरणादायक था। सन 1972 में जब दिल्ली के रामलीला मैदान में रजत जयंती संत समागम की पूर्व संध्या की बात थी, कैंटीन में सेवा करते समय ड्यूटी पर तैनात सभी सेवादार सेवा करते करते देर रात को थक कर वहीं बिछे कालीन पर सो गए। जब सुबह 5 बजे उनकी आँख खुली तो देखा कि हरदेव जी अब भी सेवा कर रहे हैं। उन संतों ने पूछा, आप जी सोए नहीं? तो आपने सहज भाव से उत्तर दिया, आज दोपहर तो समागम शुरू हो जाएगा और कैंटीन खुलने से पहले बहुत से काम बाकी थे, इसलिए दास नहीं सोया। अगले दिन समागम में शोभा यात्रा के दौरान भी आपको लगातार सेवाएं उसी प्रकार जारी रखी। हरदेव जी का यूं बिना थके दिन रात सेवा करना सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनता चला गया। सेवा के प्रति आपकी लगन देखकर केंद्रीय सेवा दल अधिकारियों ने आपको संत निरंकारी कॉलोनी के सेवा दल के संचालक का कार्यभार सौंप दिया, जिसे आपने हमेशा अधिकारियों के आदेश का पालन करते हुए पूरी तन्मयता से निभाया। आप स्वयं तो अधिकारियों से आदेश लेते, परंतु सेवा दल के संचालक होकर भी सेवा दल सदस्यों का आदेश देने की बजाय कहते कि संतों आओ, ये सेवा करनी है। हरदेव जी स्वयं को सेवादारों के बीच यूं शामिल कर लेते कि पूरी यूनिट ही आपके हर छोटे बड़े संकेत को समझते हुए उस सेवा में जुट जाती थी। आपको इस तरह सेवा करते हुए देख सेवादारों में भी सेवा करने का एक नया जज्बा व जोश भर जाता था। एक बार दिल्ली के सितंबर के महीने में यमुना नदी में बाढ़ आने से निरंकारी कॉलोनी में 5 से 6 फुट तक पानी भर गया व बिजली कट जाने से आसपास चारों तरफ अंधेरा हो गया। हरदेव जी ने सबकी सुविधा का ध्यान में रखते हुए किसी तरह व्यवस्था करके भवन की सबसे ऊपर मंजिल पर रोशनी की बड़ी बड़ी लाइटें लगा दी। बाबा गुरुबचन सिंह जी के निर्देशानुसार आप अन्य सेवादारों के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र में कई दिनों तक पानी से भरे रास्तों को कुछ खाली ड्रमों की नींव बनाकर पार करते हुए घर घर जाकर भोजन पहुंचाते रहे। आपकी ऐसी समर्पित सेवा भावना को देखकर यह प्रतीत होता मानो निरंकार प्रभु हरदेव जी का आने वाले युग में मानवता की भागदौड़ संभालने के लिए तैयार कर रहे हो। आप मानवता के प्रति अपने हृदय में बहते हुए सेवा के सैलाब को अक्सर संगतों में ये कविता पढ़कर प्रकट करते हैं। नौजवानों मिशन देओ, सेवा जा जीवन ला देओ। सेवा ही साडी जिंद है, सेवा ही साडी जान है। निरंकारी यूथ फोरम। बाबा गुरुबचन सिंह जी ने नौजवानों को सही व आदर्श दिशा देने के लिए निरंकारी यूथ फोरम का गठन किया। इस दिशा में हरदेव जी का अथक प्रयास देखकर बाबा गुरुबचन सिंह जी ने निरंकारी यूथ फोरम की मुख्य जिम्मेदारी आपको सौंप दी। बाबा गुरुबचन सिंह जी ने 1973 में दूसरी मसूरी कॉन्फ्रेंस में युवाओं के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों की रूपरेखा दी। नौजवान नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान दें। सदा शादियों को महत्व दें। मिशन के साहित्य को स्वयं भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने की प्रेरणा दें। मिशन के इतिहास एवं दर्शन को प्रदर्शनी द्वारा प्रस्तुत करें। अपने बुजुर्ग को सत्कार करते हुए तथा उनके अनुभवों को लाभ लेकर मिशन के प्रचार में सक्रिय रूप से योगदान दें। आपने इन सिद्धांतों को अपनाने और नौजवानों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़कर सद्गुरु से आशीर्वाद लिया। इस फोरम को गति प्रदान करने के लिए
27 जुलाई 1975 को प्रथम ऑल इंडिया यूथ कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित की गई। सभी शहरों के युवा प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। निरंकारी यूथ फोरम की रहनुमाई स्वयं बाबा गुरबचन सिंह जी एवं निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी ने की। हरवंत जी ने सभी नौजवानों की ओर से सद्गुरु के चरणों में एक प्रार्थना पत्र समर्पित किया, जो कुछ इस प्रकार था। आज दिनांक 27 जुलाई 1975 को हम सब निरंकारी युवक व युवतियाँ यहाँ आपके पवित्र चरणों में पहली बार इस प्रकार एकत्रित हुए हैं और सदा एक साथ मिलकर सेवा करने का आशीर्वाद लेने आए हैं। हमें दातार की कृपा में समझ में आ चुका है कि आपके द्वारा बनाई गई रूपरेखा हमारे आने वाले भविष्य व मानव समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप हमें आशीर्वाद दें कि हम अपने मिशन के पुरातन एवं अनुभवी महापुरुषों के अनुभवों का लाभ उठाते हुए और उन पर आचरण करते हुए भावी समाज को स्वस्थ वातावरण दे सकें एवं देश के अच्छे नागरिक बन सके तथा आपके द्वारा मानव कल्याण हेतु चलाए जा रहे निरंकारी मिशन को विश्व के हर कोने में पहुंचाने में सहायक हो। हे भविष्य निर्माता, आपके चरणों में ही ये विनयपूर्वक प्रार्थना है कि आप हमें शक्ति दें कि आपके वचनों पर हम अपना सर्वस्त्र न्योछावर कर सकें, ताकि आप आध्यात्मिक जागृति द्वारा मानव एकता लाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हम आपके सहयोगी बन सकें। इस कॉन्फ्रेंस में बाबा गुरबचन सिंह जी ने आशीर्वाद देते हुए फरमाया, हम बूढ़े तो हो सकते हैं लेकिन उत्साह कभी बूढ़ा नहीं होता, ये जीवन पर्यंत जवान रहता है। मेरी कामना है कि सभी नवयुवक सही मार्ग पर चलते हुए मानव कल्याण में सहयोगी बने। आपके नवयुवक में सकारात्मकता कार्यों की अपनी ऊर्जा लगाने के लिए उत्साह भरा। स्थान स्थान पर आयोजित गोष्ठियों में आपने 3 बातों पर विशेष बल दिया: संयमी जीवन, प्रेमपूर्ण सेवा भावना और अनावश्यक व्यय तथा नशे से दूर रहना। हरदेव जी ने अपने नौजवान साथियों के सहयोग से मिशन के दर्शन और इतिहास पर केंद्रित निरंकारी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। 1975 से लेकर आज तक ये प्रदर्शनी वार्षिक एवं प्रांतीय समागमों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। निरंकारी यूथ फोरम के प्रयासों से जहां आपने युवाओं की सोच को सही दिशा व गति प्रदान की, वहीं मिशन के आध्यात्मिक साहित्य को भी असंख्य पाठकों तक पहुंचाया। हरदेव जी ने सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के हर आदेश को अपने मन, वचन, कर्म से न केवल माना बल्कि उस रचनात्मकता भी प्रदान की। विवाह। आपका विवाह श्री गुरुमुख सिंह आनंद और श्रीमती मदन कौर जी की सुंदर और सुशील कन्या सविंदर कौर जी के साथ होना निश्चित हुआ। हालांकि सुविंदर जी का जन्म माता अमृत कौर एवं पिता श्री मनमोहन सिंह जी के घर हुआ था, लेकिन गुरुमुख सिंह जी और मदन कौर जी ने उन्हें गोद ले लिया था। इस प्रकार सुविंदर जी का जन्म एवं बचपन गुरुमत से रंगे हुए 2 परिवारों से जुड़ा हुआ था। गुरु मर्यादा, सेवा एवं भक्ति के संस्कारों उनके बचपन से ही मिले थे। सुविंदर जी अत्यंत मेधावी, प्रतिभाशाली और करुण हृदय थी। उन्हें देखकर सब कह उठे कि हरदेव जी और सविंदर जी की जोड़ी कितनी प्यारी और उत्तम है।
14 नवंबर 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित वार्षिक संत समागम की पूर्व संध्या पर हरदेव सविंदर जी के शुभ विवाह के अवसर पर हजारों की संख्या में संतजन उन्हें ऐतिहासिक पलों का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। सभी को ये दिव्य नज़ारा दिखाई दे सके, इसके लिए एक ऊंची स्टेज बनाई गई थी, जिस पर वर वधू के रूप में सुशोभित ये दिव्य जोड़ी सदगुरु के आशीर्वाद और सभी भक्तों की शुभकामनाओं से आपका दामन भर रही थी। गुरु यश गाते और जय घोष करते हुए महात्माओं के दिव्य स्वरों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। हर मुखड़े पर हर्ष की लहर तथा हर जुबां पर यही नूरानी जोड़ा का सुंदर गृहस्थ जीवन के लिए दुआएं थी। संत निरंकारी मंडल के तत्कालीन प्रभाव श्री लाभ सिंह जी ने वर वधू के गलों में फूलों के सांझा हार डाला, जो निरंकारी शादी का प्रतीक होने के साथ साथ पति पत्नी का जीवन हर कदम से कदम मिलाकर चलने की प्रेरणा भी देता है। इसके पश्चात निरंकारी लावे पढ़ी गई। इस प्रकार सदगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज, ममताई निरंकारी राजमाता जी तथा साध संगत जी की पावन उपस्थितियों में ये शुभ विवाह संपन्न हुआ। सादा शादियों का जो आदेश बाबा गुरुबचन सिंह जी ने 1973 में मसूरी कॉन्फ्रेंस में दिया था, हरदेव जी का विवाह उसका जीता जागता प्रमाण बन गया, जहां विवाह समारोह का भोजन भी गुरु का लंगर ही था। अंत में वर वधू को भरपूर आशीर्वाद देते हुए बाबा जी और राजमाता जी ने साध संगत से जो कामना की वह सदियों तक एक मिसाल बनी रहेगी। राजमाता जी ने फरमाया, साध संगत जी, अभी आपने खुशियों भरा समय देखा है। वाकई जिन बच्चों की आप खुशी मना रहे हैं ये आपके ही बच्चे हैं। ये हर भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के सत्कार में जुटे रहे तथा आप संतों के भी गुण गाते रहें। ये आशीर्वाद दें कि ये बच्चे फूले फले और साध संगत व बाबा जी इन्हें जैसे चलाएं वैसे ही चले। ये साध संगत की दर से मांगना है, क्योंकि साध संगत कामधेनु होती हैं। आप सब मिलकर ये आशीर्वाद दें कि ये बच्चे आपके सेवादार बनकर रहें। दिव्य शादी के इस अवसर पर सदगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया, साध संगत जी, आज आप सभी महापुरुष एवं सांझी खुशी एकत्रित हुए हैं। दूर दूर से महापुरुष आए हुए हैं। सबके चेहरे पर दास खुशी देख रहा है और सब इस खुशी में पूरी तरह शरीक नजर आ रहे हैं। दास अभी साध संगत से मांग करता है कि बच्चों को साध संगत का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप जैसी चाहने करेंगे, जो भी सुख बच्चों को देना चाहेंगे, आपकी उस आवाज़ से वे सारे सुख इन बच्चों को प्राप्त होंगे। ये आपके दास बने रहें, आपके सेवक बने रहें, ऐसी ही चाहना है, यही शुभकामना है। किसी भी सांसारिक बहलावे, कोई भी माया या अन्य किसी किस्म की वडाइयों इनके मन पर हावी ना हो सके। ये हमेशा आपके चरणों के दास बने रहें, क्योंकि दास भावना से ही ये लाभ मिल सकते हैं। दास फिर भी से साध संगत के चरणों में यही मांगता है कि इन बच्चों को सांसारिक जीवन में भी सुख और लाभ प्राप्ति हो और इन्हें परमार्थ से भी आगे बढ़ने की ताकत बख्शे। इस प्रकार संतों से भरपूर आशीर्वाद लेकर इस जोड़ी ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। सितंबर 1975 में ये नवयुगल बाबा गुरुबचन सिंह जी एवं राजमाता जी के साथ 1 महीने की देश विदेश की कल्याण यात्राओं पर निकला। इन यात्राओं के दौरान आप दोनों को ही एक सेवादार दंपत्ति के रूप में सदगुरु की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सेठ हरदेव जी व सविंदर जी दोनों ने मिलकर जीवन के प्रत्येक पल मानव कल्याण को समर्पित करते हुए
सेवा एवं भक्ति का सुंदर आदर्श स्थापित किया। निरंकार प्रभु की कृपा से हरदेव जी और सविंदर जी के आंगन में 1977 में समता जी, 1979 में रेणुका जी और 1985 में सुदीक्षा जी का जन्म लिया। साथ संगत जी जुड़े रहिए हमारे साथ और हम फिर हाजिर होंगे थर्ड पार्ट के साथ, जो है सतगुरु हरदेव। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्य निरंकार जी।